हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज। गवर्नमेंट जॉब न्यूज की इस वीडियो में आज हम लाए हैं आपके लिए एक वेरी गुड न्यूज। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी लेकर आया है आपके लिए बिहार पुलिस में एज ए दरोगा पद पर भर्ती होने का मौका। तो इसके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे 5 अक्टूबर से और अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2023। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल में। बने रहिए वीडियो का एंड तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर यह भर्ती निकली है और लेवल 6 की जॉब है, जिसमें आपकी शुरुआती सैलरी काफी अट्रैक्टिव बनती है। और यहाँ पे पदों की संख्या है 1275। कुल 1275 पदों पर यह भर्ती होनी है और इनके लिए जो भर्ती होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। तो जानेंगे आगे इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल में। सबसे पहले जान लेते हैं आवेदन के लिए पात्रता। आवेदन के लिए सबसे पहले भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 1 अगस्त 2023 को काउंट की जाएगी। 1 अगस्त 2023 को आपकी एज आपके कोटे के हिसाब से, अगर आप अनारक्षित कोटे के हैं तो आपकी उम्र 20 और 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 20 से 40 साल है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है 20 और अधिकतम है 40। अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो इनके लिए अधिकतम आयु की सीमा दे रखी है 20 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक ये अप्लाई कर पाएंगे, थर्ड जेंडर भी। और अगर बिहार सरकार में पहले से ही सरकारी नौकरी पे हैं तो आपको 5 साल की छूट अलग से दी जाएगी। इस तरह से आप इसमें 45 साल तक, और अगर SC ST हैं तो 47 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देनी होगा, वेटेज नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, SC OBC जनरल, सभी के लिए 155 मांगी गई है। सीना, जो कि केवल पुरुषों के लिए मांगा गया है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए अनारक्षित और OBC वर्ग के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी। और फुलाकर 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये माप बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए सीना नहीं मापी जाएगी। वजन, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन होना चाहिए 48 किलो से कम वजन की महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगी। और किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछले वर्ग की महिलाओं के समान ही होगा। अब नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो पहले होगी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, यानी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। ये भी 2 चरणों में होगी। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा होगी प्रथम चरण में। इसमें क्या होगा, प्रारंभिक कक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसकी अवधि होगी 2 घंटे की। और इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि कम से कम 30% आपको लाने हैं। और फिर प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो भी रिक्ति हैं उनका 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करके आगे मेरिट बनाई जाएगी। फिर द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा, और ये 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम 30% अंक लाने हैं पहले की तरह।
और द्वितीय पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। और द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे ही होगी। तो दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.02 अंक काटे जाएंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी और एक कैंडिडेट को दी जाएगी। तो मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा उनके कोटेवार। और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अपूर्णता की दशा में उक्त अनुपात ये किया जाएगा। तो तृतीय चरण जो होगा वो होगा शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा। इसमें क्या क्या होगा? दौड़ होगी। सभी कोटे पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसकी समय सीमा होगी 6.5 मिनट। और अधिक समय लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और उसके लिए समय होगा 6 मिनट। ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फुट होगी और 4 फीट से कम कूदने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटे की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की हाइट तक कूदना होगा। और लंबी कूद कम से कम 12 फीट कूदना है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट। और गोला फेंक, इसके अलावा गोला फेंक होगा तो 16 पाउंड का गोला फेंकना है न्यूनतम। 16 फीट तक फेंकना होगा ये 16 पाउंड का गोला। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होगा, 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक। तो ये सारी चीजें करने के बाद